उत्कर्ष भाई, मैं आपसे अगर ये जानना चाहूँ कि जो नीतीश कुमार हैं वो भी लगातार प्रयास कर रहे हैं। उनके मंत्री यहाँ आ रहे हैं, मीडिया में लगातार चर्चा है कि वो आना चाह रहे हैं, लड़ना चाह रहे हैं मिर्ज़ापुर से या बनारस में रैली करने वाले थे। और उनका भी उनकी कास्ट का वोट बैंक है, उसका असर पड़ेगा। और वहाँ जो जो अपना दल दूसरा जो भाग है उसका वो उनके साथ है, इस तरह से बातें हो रही हैं। और ईस्टर्न यूपी में उसका प्रभाव है। क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार यहाँ आते हैं तो कुछ उसका फ़र्क पड़ेगा? नहीं, देखिए, नीतीश कुमार अगर आते हैं तो फर्क तो पड़ेगा। फर्क इसलिए पड़ेगा कि देखिए, जो जिस बिरादरी की नुमाइंदगी नीतीश कुमार करते हैं, अगर आप देखिए तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में सबसे नॉन कंट्रोवर्शियल रहते हुए भी सबसे ज्यादा अगर पॉलिटिकल बेनिफिट अगर किसी समाज ने उठाया है तो वो कुर्मी समाज है। आज की तारीख में लगभग 42 उसमें विधायक हैं उसके पास, और अलग अलग पार्टियों से है। उस बिरादरी के साथ ये है कि वो अपनी लीडरशिप जो है वो कोई, हालांकि ये भी कोई बहुत बड़ा नेता नहीं है वहां पे, ले दे के पटेल परिवार है जिसमें भी दो धड़े पड़े हुए हैं, लेकिन क्षेत्रीय स्तर पे बड़ा फर्क पड़ता है। समाज की वोटिंग पैटर्न को हमने देखा है। एक जमाने में बेनी प्रसाद वर्मा थे, लेकिन उनका भी असर जो है वहां जाकर खत्म हो जाता था जहां जदुआ का असर शुरू होता था। तो लेकिन नीतीश कुमार अगर आते हैं तो ये वो वोट बैंक है जो और उसके साथ अगर अगर इंडिया अलायंस उस बिरादरी को टिकट भी देता है और अच्छे तरीके से, जिसकी की संभावना मुझे दिखाई दे रही है खासतौर पे समाजवादी पार्टी की तरफ से। जो जो अंदाजा लग रहा है वो ये लग रहा है कि कम से कम 12 से 14 सीटें जानी है कुर्मी नेताओं के पास सपा की तरफ से। तो ऐसे में वो फर्क डाल देगा, और खासतौर पे पूर्वांचल की गंगा पट्टी में, गंगा पट्टी से लेके और ये जो तराई का इलाका है उसमें फर्क पड़ेगा। लेकिन नीतीश कुमार के जो करीबी थे श्रवण कुमार जी, जो काफी लंबे समय तक फूलपुर को उन्होंने एक्सप्लोर किया, वहां पे काफी वक्त बिताया और काफी इनपुट लिए। अब फैसला नीतीश कुमार को करना है। नीतीश कुमार के अपने रवैये जो हैं वो थोड़े इस तरह से दिख रहे हैं कि भाई अभी मतलब कोई ना कोई उनको सेहरा जरूर बंधे, उसके बाद फिर वो कितना एक्टिव होने वाला माहौल उनको जरूर दिख रहा है कि भाई दूल्हा में चावला ही सही कुछ तो बनाओ भाई, उसके बाद फिर हम देखते हैं। तो हालांकि ये भी सही बात है कि एक अंडरस्टैंडिंग अगर है तो उत्तर प्रदेश में कम से कम एक सीट तो ऐसी है जो जनता दल यूनाइटेड के खाते में जाती हुई मुझे दिखाई दे रही है, और वो जौनपुर की सीट दिखाई दे रही है, क्योंकि जी। धनंजय सिंह है वहां पे और धनंजय सिंह ने इधर कुछ बातचीत भी की है, तो वो अपनी जगह पे है। नीतीश कुमार अगर आते हैं तो निश्चित तौर पर एक हाइप बनेगी और वोट भी इधर उधर होंगे, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। अभी बात हो रही थी और समीर भाई कह रहे थे बसपा के बारे में। देखिए, ये तो बात बहुत साफ दिखाई दे रही। 2022 के चुनाव, विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश के, उसके बाद फिर दूसरे राज्यों के चुनाव, सब में देख लीजिए 1-to-1 लड़ाई हो रही है, तीसरा कोई कोना है नहीं। तीसरे कोने का कोई स्पेस नहीं बचा। आप राजस्थान देख लीजिए, एक टाइम में हनुमान बेनीवाल बहुत चमके हुए थे, कहाँ गए इस चुनाव में? मतलब क्लेम तो बहुत बड़ा हो रहा था, या इवन मायावती का क्लेम क्या वो ऐसा रह पाया? उत्तर प्रदेश में भी नहीं रह पाया। कर्नाटक में जेडीयू के साथ क्या हुआ? तो अब अगर नेशनल इलेक्शंस की बात हम करेंगे तो वहां भी यही कहानी है, इंडिया वर्सेस एनडीए। अब अगर कोई इसमें से इस गलतफहमी में है कि इससे बाहर रह के अपना स्पेस बना लेगा तो भाई वो तो बड़ी मुश्किल बात है। लेकिन अंदर खाने की खबर ये है, बाहर की खबर ये थी जो चर्चा हो रही है कि साहब इंडिया अलायंस के मीटिंग में अखिलेश यादव ने भी कंसर्न दिखाया और जयंत चौधरी ने भी दो टूक कहा। लेकिन अंदर खाने ये है कि बातचीत तो इधर भी हुई है, और बातचीत हुई है और ठीक ठाक हुई है। तो
वो उसका असर उत्तर प्रदेश में बिल्कुल कोशिश की जा रही है कि राममय कर दिया जाए और पूरा केवल राम राम करें, बाकी कुछ चले नहीं किसी की, और राम की आंधी में सब गुम हो जाएंगे, कोई नहीं आएंगे। लेकिन फिर ये जो जाट वाला जो प्रसंग है, और ब्रजभूषण शरण सिंह को जो किनारे थोड़ा सा नहीं भी किया तो दबाने का प्रयास तो है, जो ये कमेटी को सस्पेंड किया है वगैरह वगैरह वगैरह। तो क्या ये डर के मारे किया है कि कहीं उत्तर प्रदेश चुनाव में एक नुकसान न हो जाए, या जाट वोट बैंक को असर न पड़ जाए, या पुरानी स्थिति नहीं है, जैसे नूह की घटना को अगर याद करिए तो नूह की घटना में तमाम प्रयास हुए कि दंगे हो जाए हिंदू मुसलमान, लेकिन किसान खड़े हो गए, किसान नेता उठ खड़े हुए और दंगे नहीं होने दिए। तो क्या जाट समुदाय को लेकर के थोड़ा संदेह है बीजेपी के मन में, उसको लग रहा है कि गड़बड़ हो सकता है यहाँ से? देखिए, बीजेपी की एक मामले में जरूर तारीफ करनी चाहिए कि इतनी मजबूत स्थिति के बाद भी वो छोटी छोटी चीजों को भी गौर करती है, इसमें कोई दो राय नहीं। आप देखिए कि जिस तरह से हमारे उपराष्ट्रपति महोदय ने उस पूरे प्रकरण को जाटों का इशू बनाने की कोशिश की, वो दांव खेला, लेकिन 2 ही दिन बाद वो दांव पलट गया जब किसानों ये पहलवानों का मुद्दा आया और साक्षी मलिक ने जब अपने जूते रख दिए और विनेश फोगाट ने, तो वो मामला हो गया। लेकिन ये जरूर बात है कि पश्चिम के भीतर जाट मजबूत है, डिसाइसिव है, और अगर जाट और मुस्लिम गठजोड़ बन जाता है तो बहुत सारी सीटें तो वैसे ही सीधी हो जाती है। लेकिन ये भी कहना कि पूरी तरीके से जाट वोटर आ गया है इस पाले में, आरएलडी के पाले में, मुझे अभी उसमें थोड़ा संदेह है। एक हिस्सा है जो अभी भी बीजेपी के साथ है, और वो खैर कोई भी समाज होता तो उसका जरूर इतना बंटवारा होता है, लेकिन अभी बहुत मेहनत करनी होगी इंडिया अलायंस के लोगों को एक डिसाइसिव लीड बनाने में, खासतौर पे उस कम्युनिटी के भीतर। पहले से बेहतर स्थिति हुई है, लेकिन अभी भी चुनौतियां हैं। तो बीजेपी उसको भी देख रही है, और ब्रजभूषण को जिस तरीके से टोन डाउन किया गया है, वो जाहिर सी बात है कि ना सिर्फ जाट वोट का सवाल था, बल्कि समाज के एक बड़े हिस्से में भी लेके उसको एक गुस्सा तो हो ही रहा था, और वो अक्रॉस द कास्ट लाइन था। बहुत सोशल मीडिया को ही अगर आप एक इंडिकेटर माने या आपसी बातचीत को इंडिकेटर माने, तो भाजपा समर्थक भी कर दे कि आखिर इतना क्या वो है कि इतनी बेइज्जती हो, फिर बजरंग पूनिया का जाना और पद्मश्री अवार्ड को सड़क पर रखना, और तो ये परसेप्शन तो बहुत खराब बनते ही है ना। तो वो इन चीजों को बिल्कुल इशू बनने के पहले खत्म करना, या ये दिखाना कि हम एक्ट कर रहे हैं, हम इनजस्टिस नहीं होने देंगे, ये बात भी दिखा रही है बीजेपी। तो और राममय होने का सवाल तो सिर्फ राममय नहीं, आप देखिए दक्षिण भारत में खासतौर पे तमिलनाडु को लेकर के भी बीजेपी की जो पूरी पॉलिटिक्स है, वो काशी विश्वनाथ टेम्पल और अयोध्या दोनों को मिला के बन रही है। बनारस में जिस तरह से तमिल संगमम हो रहे हैं, या जिस तरह से अयोध्या से बेंगलुरु की फ्लाइट स्टार्ट हो रही है, और भारतीय रेल ढेर सारी ट्रेनें वहां से चलाने की तैयारी में है राम दर्शन के लिए, तो इस पूरे माहौल को दक्षिण में ले जाना, क्योंकि दक्षिण बहुत संकट का मामला। आप देखिए, एक तो तमिल संगमम काशी विश्वनाथ को लेके तमिलनाडु में, जहां पे शैव लोगों की आबादी प्रभावी है, और दूसरी तरफ कर्नाटक कर्नाटक जहां पे कुछ समय पहले तक बीजेपी हिंदुत्व की एग्रेसिव पॉलिटिक्स कर रही थी, या तेलंगाना जहां पे टी राजा सिंह उनके टास्क बियरर है, एकदम एग्रेसिव हिंदुत्व की राजनीति को, इसको कनेक्ट करना अयोध्या और काशी के साथ, इस चीज को भी मार्क करना चाहिए कि बीजेपी ऐसा नहीं है कि सिर्फ उत्तर भारत को राममय कर रही है, वो चाहती है कि दक्षिण के दुर्ग के भीतर भी इसका असर जाए, और जो जमीन जो भी बन सकती है,
तमिलनाडु में भी जो जमीन बनेगी वो नई ही जमीन। लेकिन उत्कर्ष भाई, तमिलनाडु में जो AIADMK जो इनके साथ थी गठबंधन में, एनडीए में, जब वो आया, उसका उदयनिधि स्टालिन वाला जो प्रसंग, उसके बयान को अलग तरीके से यहाँ प्ले किया गया उत्तर भारत में, उसके बाद असर ये हुआ कि AIADMK एनडीए गठबंधन से बाहर निकल गया, ये भी असर हुआ। हाँ, वो भी असर हुआ, लेकिन फिर भी एक एक कल्टीवेशन तो हो ही रहा है ना, एक एक खेत जोतने की कोशिश हो रही, क्योंकि वहां पे दूसरा आधार नहीं है आपके पास। तो कुछ भी जो बनेगा, मैं वही कह रहा हूं कि बिल्कुल खाली जमीन के ऊपर अगर मान लीजिए आप 2 पेड़ भी उगा लेते हैं तो आपकी एंट्री तो बनाने में कामयाब हो जाते हैं ना। तो वो स्ट्रेटजी तो है, वो भी हालांकि ये है कि AIADMK इस बार वहां बेहतर पोजीशन में होगी, डीएम की थोड़ी कमजोर होगी और AIADMK फाइनली इनके साथ जाएगी, ये बात भी पक्की है। लेकिन वहां की राजनीति को लेकर के एक और बात करते हैं कि सांप्रदायिक उस तरह से राजनीति नहीं है जिस तरह से उत्तर प्रदेश बिहार में आमतौर पर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण होता है, वो तमिलनाडु में उस तरह से नहीं होता है। नहीं होता है। वहां पे जो जो भी चीजें हैं उसके आधार बिल्कुल दूसरे हैं। वहां का समाज बिल्कुल अलग तरीके से सोचता है। वहां पे जो कंपोजिशन ऑफ रिलीजन है वो भी बिल्कुल दूसरी तरीके से है। तो उन सारी स्थितियों के भीतर यही सब तो समस्या थी कि आरएसएस अभी तक पैठ नहीं बना पाया, लेकिन कोशिश लगातार जारी है। और इस बार ये ट्रायल है काशी विश्वनाथ और अयोध्या को कनेक्ट करना दक्षिण भारत से, और बिल्कुल पूरी ताकत के साथ कनेक्ट करना। तो वो धार्मिक लाइन को, हिंदू लाइन को दक्षिण में ले जाने की, और या जहां है वहां और मजबूत करने की कोशिश है।